नमस्कार। आप सब कैसे हैं? पढ़ाई सभी की अच्छी चल रही होगी ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का जो है ये काफ़ी दिनों से रुक गया था। आज भी मैं लाइव ही लेने वाला था कि मैं लाइव आपकी क्लास को लूं, लेकिन कुछ कारणों से अपने व्यस्तता समय का थोड़ा सा तकाजा, इसलिए जो है फिर आज लाइव क्लास नहीं होने की संभावनाएं लग रही थी। तो मैं सोचा कि क्लास काफ़ी दिनों से कुछ लोग चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि क्लास कब आएगी, इसलिए मैं सोचा कि आपको कंटेंट से मतलब है, कम से कम ये रिकॉर्डेड फॉर्म पे ही चला जाए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। भले आप इसको रिकॉर्डेड मोड पर देख रहे हैं, लेकिन जो हमारा तरीका है कि पहले क्वेश्चन लेना फिर टॉपिक को मैं डील करता हूं, आप उसी तरीके से ही इस पूरे वीडियो को देखिएगा। ठीक, तो जहां से छूटा हुआ था वहां से लेकर के इसमें 17 सितंबर के लगभग का पूरा करंट जो है इसमें ये कवर किया गया है। चलिए देखते हैं पहले टॉपिक कौन कौन से हैं। देखिएगा, टॉपिक्स जो हैं, शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय जो म्यूजियम बनेगा वो हो गया। दूसरा है भारत भवन नवा रायपुर में, विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर। चौथा आयुष ग्राम। पांचवा 24वां वसुंधरा सम्मान 2024। फिर है सीजी साथी नामक पुस्तिका और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम। ठीक, फिर उसके बाद का टॉपिक रहेगा वंदे भारत, अब छत्तीसगढ़ को दूसरा मिला है ना। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, 39वां चक्रधर समारोह, दिव्य कला मेला, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, शासकीय स्कूलों में पौष्टिक नाश्ता जो कोरबा में स्टार्ट हुआ है, और ताम्र पाषाण युगीन शैलचित्र जो कोरबा से अभी मिले हैं, और लास्ट में फिर उसके बाद कल्पकुंभ राजिम। ये 15 टॉपिक विथ एमसीक्यू, और फिर उसके बाद में यहां से 15 टॉपिक से मेंस के जो क्वेश्चंस निकलेंगे वो भी जो है वो यहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। चलिए पहला टॉपिक जो है, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, आप पहले सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद में मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चित शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय राज्य के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए शहीद वीर नारायण सिंह सोनाखान, बी नवा रायपुर, सी बिलासपुर और डी है राजनांदगांव। कहां बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका नया रायपुर है। नवा रायपुर में ये बनेगा। देखिएगा कैसे, क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ जो है ये छत्तीसगढ़ की लगभग 1/3 आबादी, ये आपको पता है कि ये आदिवासी बहुल है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की इस धरती को जो आजादी का हमारा कल्पवृक्ष है, उस कल्पवृक्ष को पानी से नहीं सींचा गया है, उसको हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है। हमारे पूर्वजों ने उसे खून से सींचा है। तो छत्तीसगढ़ की धरती में आदिवासी वर्ग का एक बड़ा योगदान है। चाहे वो शहीद वीर नारायण सिंह की बात हो, चाहे गेंद सिंह की बात हो, वीर गुंडाधुर की बात हो, ध्रुवाराव माड़िया की बात हो, जितने भी आदिवासी वर्ग के जितने भी ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के पास में ये म्यूजियम जो है ये बनाया जाएगा। तो म्यूजियम जो है इसका स्थान ये ध्यान रखना, ये नवा रायपुर होगा। नवा रायपुर में बनेगा, नवा रायपुर होगा। लागत राशि तकरीबन 45 करोड़ रुपया है। 45 करोड़ रुपया की लागत राशि। क्षेत्रफल पुरखौती मुक्तांगन के पास में 10 एकड़ की जमीन, 10 एकड़ भूमि पर यह म्यूजियम बनाया जाएगा। कितना? 10 एकड़। कहां पर? पुरखौती मुक्तांगन के पास। ठीक, यहां पर 15 गैलरी बनेगा
ये दिख रहा है संग्रहालय में, म्यूजियम में 15 गैलरी होंगे, परिसर में एक छोटी झील होगी, शहीद वीर नारायण सिंह की एक फाइबर प्रतिमा और अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी भी मूर्तियां, कलाकृति जो है इस म्यूजियम में बनाई जाएगी। ठीक, तो ये म्यूजियम को ध्यान रखना है। इसी के साथ में एक और याद रखना, जो कि दूसरा प्रश्न है, ले रहा हूं, देखिएगा। हाल ही में चर्चित भारत भवन का निर्माण छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, इसको बताइए कहां किया जा रहा है। ए नवा रायपुर, बी बिलासपुर में, सी जसपुर में, डी सक्ती में। कहां पर किया जा रहा है बताइए। इसका भी निर्माण जो है वो नवा रायपुर में ही होगा। नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन जो है, जो खुला संग्रहालय है, छत्तीसगढ़ का ओपन म्यूजियम कौन सा आपका, पुरखौती मुक्तांगन। कहां पर, नवा रायपुर में। तो पुरखौती मुक्तांगन में ही 50 करोड़ रुपया लागत राशि और लगभग 70 एकड़ जमीन में जो है ये भारत भवन का निर्माण, जो अभी ये चर्चा का विषय है, ये भारत भवन का निर्माण ये भी नवा रायपुर में ही होगा। ठीक, तो प्रदेश जो है चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है भारत भवन। तो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत जो है हमारी, जो इतनी बड़ी सांस्कृतिक हमारी विरासत है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना, साथ में कला और संस्कृति जो है, आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत भवन का निर्माण यह भी नवा रायपुर में, ये पुरखौती मुक्तांगन कैंपस में, पुरखौती मुक्तांगन के अंदर, पुरखौती मुक्तांगन के साथ में ही भारत भवन का निर्माण किया जाएगा। ठीक, तो यह ध्यान रखना पुरखौती मुक्तांगन है, स्थिति में याद रखोगे। ठीक, क्षेत्रफल ये तकरीबन 70 एकड़ की बात कही जा रही है, जो अभी न्यूज में है 70 एकड़। ठीक, मैं आपसे कहा कि इसमें क्या क्या चीजें, तो मैं आपको कहा कि इसके निर्माण का उद्देश्य तो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और कला संस्कृति को बढ़ाना है, लेकिन जब भारत भवन बनेगा तो उसमें ऑडिटोरियम, वहां पर काफी सारी चीजें, मतलब जो एक भवन में जिस तरीके से होना चाहिए, यहां तक के एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम, मानव संग्रहालय भी जो है, मानव संग्रहालय ये बनाया जाएगा, किसमें बनाया जाएगा, भारत भवन में। तो ये दोनों को साथ में याद रखना, एक आपका जो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर जो म्यूजियम बन रहा है वो, और दूसरा क्या आपका नवा रायपुर में ही भारत भवन। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर राज्य के किस जिले में बनाया गया है, बताइए। इसका सही उत्तर जो है यह बेमेतरा है। सही उत्तर क्या है, बेमेतरा। सी, यह ध्यान रखना, बेमेतरा। बेमेतरा में कठिया नाम का गांव है, कठिया नाम का गांव है बेमेतरा में। देखिए स्थान जो है ये कठिया है, यह ध्यान रखना, और कठिया ये जिला जो है ये कौन सा है आपका, बेमेतरा है। कौन सा है, बेमेतरा। बेमेतरा स्थान कठिया, जिला बेमेतरा। उद्घाटन ये ध्यान रखना, जिस दिन इंटरनेशनल बैम्बू डे था, अंतरराष्ट्रीय बांस दिवस, अंतरराष्ट्रीय बांस दिवस के दिन इसको इनॉग्रेट किया गया है। मतलब ये आपका 18 सितंबर 2024 का इसका उद्घाटन हुआ है। यह ध्यान रखना, इसका निर्माण किसने किया और इसमें विशेष क्या है। तो देखो उद्घाटन तो 18 सितंबर 2024 है, 18 सितंबर 2024, 18 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन ये श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किसका, बांस टावर का। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको जो है दर्ज कराया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा, यह ध्यान रखना। निर्माण जो तो विशेष में तो वही हो गया कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज कराया गया। इसका निर्माण, एक तो मैं कहा आपको कि 18 सितंबर 2024 को श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। विशेष में मैं ये भी बोला हूं, इसको नोट करना है आपको, कॉपी पेन लेकर के बैठो ना आप। विशेष में आपको बोला हूं कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से दर्ज कराया गया है, लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा, तो ध्यान रखना, भव्य सृष्टि उद्योग
भव्य सृष्टि उद्योग के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, यह ध्यान रखना। ठीक, किसका? बांस टावर का। और यह बांस टावर विश्व का सबसे ऊंचा है ना, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बैम्बू टावर है, ध्यान रखना। विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर है, जो कि कहां पर है? आपका कठिया बेमेतरा में। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, प्रदेश के कितने विकास खंडों में आयुष ग्राम विकसित किया जाएगा? आयुष ग्राम कितने विकास खंडों में बनाया जाएगा? चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक्स में, सभी विकास खंडों में, मतलब 146 विकास खंडों में आयुष ग्राम ये डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। आयुष ग्राम सभी 146 विकास खंडों में है। देखिए क्या है, आयुष, योग और आयुर्वेद, आयुष, योग और आयुर्वेद, उसको लेकर के लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाना, उनको आजीवन जो है उनको निरोगी रखना, किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी उनको समस्याएं ना आए, उसको लेकर के जो है आयुष संचालनालय, जो डायरेक्टरेट है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी 146 विकास खंडों में आयुष ग्राम की स्थापना की जाएगी। जन भागीदारी को बढ़ा करके, लोगों को साथ लेकर के उनको निरोगी बनाए रखने के लिए जो है उस दिशा में यह प्रयास किया जा रहा है। तो सभी 146 ब्लॉक्स में आयुष ग्राम ये स्थापित होगा, यह ध्यान रखना है। ठीक, देखो अननेसेसरी के कंटेंट को बचने से करंट में पढ़ा जाता है ना, तो बहुत ज्यादा उसको डिटेल में पढ़ करके कोई फायदा नहीं। जहां पर डिटेल रिक्वायर्ड रहेगा मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक, चलिए, लेकिन आयुष संचालनालय, राष्ट्रीय आयुष मिशन, यह ध्यान रखना है। किसके लिए? आयुष ग्राम के लिए। 24वां वसुंधरा सम्मान 2024 किन्हें प्राप्त हुआ? चलिए दीजिए इसका उत्तर। चंदूलाल चंद्राकर जी, मधुकर खेर, विश्वेश ठाकरे और ऋषि खुर्शीद। सही उत्तर सी है, विश्वेश ठाकरे। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। देखोगे छत्तीसगढ़ में 2001 से एक लिटरेचर मैगजीन है, साहित्यिक पत्रिका है, साहित्यिक पत्रिका बहुमत, साहित्यिक पत्रिका है बहुमत। और बहुमत जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के कल्चरल डिपार्टमेंट के सहयोग से, संस्कृति विभाग के सहयोग से स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में, उनकी मेमोरी में वसुंधरा सम्मान ये देती है। 2001 से ये दिया जा रहा है। तो जो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो सबसे बेहतर करते हैं, लिटरेचर और जर्नलिज्म के फील्ड में जो सबसे बेहतर करते हैं, उन्हीं को वसुंधरा सम्मान दिया जाता है। ठीक, इस बार का वसुंधरा सम्मान, यह ध्यान रखना, दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक विश्वेश ठाकरे जी को जो है वो दिया गया है, जो 24वां इस साल का है। यह ध्यान रखना, आयोजन इसका भिलाई में महात्मा गांधी कला मंदिर भिलाई में इसका आयोजन हुआ था, वसुंधरा सम्मान का। मुख्य अतिथि इसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह थे। डॉक्टर रमन सिंह इसमें चीफ गेस्ट थे। सम्मानित व्यक्ति जो हैं वो श्री विश्वेश ठाकरे जी हैं। श्री विश्वेश ठाकरे जो कि दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक, यह ध्यान रखना। और जो मैं बताया
कि स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में बहुमत नामक जो है वो साहित्यिक पत्रिका के द्वारा और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट के सहयोग से यह आयोजन किया गया था। यह 24वां वसुंधरा सम्मान है, यह ध्यान रखना, और श्री विश्वेश ठाकरे जी को दिया गया है। ठीक, क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, हाल ही में चर्चित पुस्तिका सीजी साथी का विमोचन किनके द्वारा किया गया? चलिए बताइए इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है, देखिए ये स्वास्थ्य विभाग की ही पुस्तिका है। ये बुकलेट जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है, और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। तो सही उत्तर इसका ए है। इस पुस्तिका का विमोचन श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने किया है, उन्हीं के द्वारा इस पुस्तिका का विमोचन जो है वो किया गया। बुकलेट जो है सीजी साथी, इसका विमोचन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो विमोचन में यह ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद में सीजी साथी का फुल फॉर्म ना, एस जो है, एस का मतलब स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स, ये सीजी साथी छत्तीसगढ़ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स, ये इसका फुल फॉर्म है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, उनको स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस बुकलेट का विमोचन किया गया है। यह ध्यान रखना, क्या नाम है इसका? सीजी साथी। ठीक, देखिएगा अगला प्रश्न है, संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी व कर अपवंचन को रोकने हेतु हाल ही में राज्य में किस मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन का लोकार्पण किया गया? ठीक, क्वेश्चन कह रहा है, विच मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ प्रिवेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड फ्रॉड एंड टैक्स एवेजन। ये कौन सा मोबाइल बेस्ड ऐप है, ये पूछ रहा है। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर जो है वो है सुगम। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने इसका लोकार्पण किया है। तो श्री ओपी चौधरी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया, ये ध्यान रखना। ठीक, उद्देश्य है कि संपत्ति जो भी, जैसे मान लो संपत्ति में जो फ्रॉड हो रहा है, किसी का रजिस्ट्री कोई जमीन है उसमें किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, कर अपवंचन हो रहा है, उसको लेकर के उस उद्देश्य से उससे बचाने के लिए जो है यह सुगम नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो मान लो किसी कोई जमीन है, किसी धोखाधड़ी का मामला है, तो वहां जाकर के उसका फोटो खींच करके, उसका पूरा डिटेल है, 3 जगह से उसका फोटो खींच करके जो है उसमें अपलोड करने का, और उसको जो लेकर के ये सोल्यूशन देंगे, उसको लेकर के सुगम नाम से एक एप्लीकेशन ये लॉन्च किया। ध्यान रखना, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के द्वारा किया गया है। ठीक, ये ध्यान रखोगे। 7 के बाद में 8वां है। 8वां क्वेश्चन, राज्य की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा। एक वंदे भारत तो छत्तीसगढ़ के पास था ही, जो कि बिलासपुर से नागपुर था, है ना, नागपुर है मतलब अभी भी। अब दूसरा वंदे भारत अभी छत्तीसगढ़ को मिला है। बताइए कहां से कहां परिचालन है इसका, कहां से कहां चलेगी? इसका सही उत्तर सी है, दुर्ग से विशाखापट्टनम। दुर्ग से विशाखापट्टनम। ठीक, दुर्ग से विशाखापट्टनम में ध्यान रखोगे। अभी 16 सितंबर को प्रधानमंत्री ने
16 सितंबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे झंडी दिखाया गया और यह दुर्ग से विशाखापट्टनम ये छत्तीसगढ़ को दूसरा वंदे भारत मिला है जो कि दुर्ग से विशाखापट्टनम चलेगी। ठीक, पहला जैसे मैं कहा कि आपको पता ही है कि बिलासपुर से लेकर कहां तक, आपका नागपुर तक। चलिए नेक्स्ट, युवाओं को पारंपरिक खेलों के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया। कब किया गया बताइए? सही उत्तर इसका 15 अगस्त 2024 है। 15 अगस्त 2024। तो ग्रामीण क्षेत्र के युवा यूथ जो हैं या ग्रामीण के साथ में आदिवासी क्षेत्र आप कहें, जिन बच्चों की रुचि एथलीट में है, स्पोर्ट्स में है, उनको ध्यान में रखते हुए 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जो अभी हमने 15 अगस्त अभी जो मनाया, उसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा, श्री विष्णुदेव साय के द्वारा 15 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। 15 अगस्त 2024 याद रखना। उद्देश्य है कि बच्चों को जो एथलीट में, स्पोर्ट्स में जो करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उनको प्रॉपर प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाए, उनके लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक, तो उद्देश्य जो बताया वो हो गया। और पात्रता मापदंड, एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है? तो देखो, एक तो सबसे पहला चीज ये होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब मूल निवासी वो छत्तीसगढ़ का हो। नंबर 1 आप नोट कर लीजिएगा ना, मूल निवासी छत्तीसगढ़ का हो। दूसरा देखो क्या है कि वह सुन के जाने नहीं देना है। आप बाद में कितना वीडियो देख लोगे, आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए एक बार आपको करंट को रिवाइज करने के लिए। इसलिए आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करें आप। ठीक है, एक मैं बोला कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। नंबर 2, एज जो है वो 18 वर्ष से कम ना हो, 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। नंबर 3, किसी भी खेल में, एथलीट में, कोई भी खेल में उसकी रुचि हो। तो ये 3 चीज जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है, तो वो उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक, ये 9th हो गया। चलिए 10वां, चक्रधर समारोह। सीजीपीएससी के क्वेश्चन का जोन है, पूछता भी है। चक्रधर समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, वर्ष 2024 में इसका 39वां संस्करण आयोजित हुआ। दूसरा, यह समारोह राजा चक्रधर सिंह के नाम से आयोजित किया जाता है। और तीसरा, इस वर्ष इसका आयोजन रायगढ़ जिला में 16 से 21 सितंबर 2024 तक किया गया। 2024 वहां पर नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, हालांकि प्रश्न में कही रहा है इस वर्ष। चलिए सही उत्तर दीजिए इसका। ये 39वां संस्करण है, ये सही है। राजा चक्रधर सिंह के नाम, रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह, उनके नाम पर होता है, ये भी सही है। और 16 से 21 सितंबर तक आयोजन, ये भी सही है। तो उत्तर जो है 10वें का वो डी है, उपरोक्त सभी सत्य। उपरोक्त सभी सत्य। देखिए, चक्रधर समारोह सीजीपीएससी यहां से पहले ही प्रश्न पूछ चुका है और वो क्रम को पूछता है। ठीक, चक्रधर समारोह, ये ध्यान रखना, ये 39वां था। ठीक, ये रायगढ़ में रामलीला मैदान में, रामलीला ग्राउंड, रामलीला मैदान रायगढ़ में इसका आयोजन हुआ। 16 से 21 सितंबर 2024, आपको पता है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसका आयोजन होता है। कब होता है? गणेश चतुर्थी के अवसर पर। ठीक,
इसमें विशेष क्या था? तो इस बार चक्रधर समारोह में 7 पद्मश्री जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। ठीक, 7 पद्मश्री इसमें शामिल हुए हैं। 7 पद्मश्री को इनविटेशन, परफॉर्मेंस 7 पद्मश्री दिए हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना। 7 में हेमा मालिनी, रामलाल बरेठ, फिर उसके बाद में रामलाल बरेठ के बाद में रंजना गौहर, कुमारी देवयानी, डॉक्टर भारती बंधु, डॉक्टर भारती बंधु के बाद में रामानुज शर्मा या अनुज शर्मा। अच्छा, इनको कब कब पद्मश्री मिला है ये आप बताइएगा। तो जो छत्तीसगढ़ वाले हैं, मतलब जो छत्तीसगढ़ के पद्मश्री हैं, इनको किस किस वर्ष में पद्मश्री मिला है आप ये कमेंट में बताओगे। अनुज शर्मा और उसके बाद में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। तो ये 7 नाम पकड़ना है, ये 7 लोग, और ये 7 नाम आपको याद रखना भी जरूरी है। ये 7 इस बार के चक्रधर समारोह में शामिल हुए हैं। हालांकि समारोह का समापन जो है यह डॉक्टर कुमार विश्वास के काव्य पाठ से किया गया है, तो वो भी शिरकत किए हैं। लेकिन ये 7 पद्मश्री जो शामिल हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, राजा चक्रधर रायगढ़ के राजा थे, उन्हीं की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, कथक के असाधारण कलाकार है ना, ये सब आपको जानकारी है ही। चलिए 11th, हाल ही में चर्चित दिव्यांगजन पार्क राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? चलिए बताइए। ए राजनांदगांव, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी बिलासपुर। सही उत्तर ये ध्यान रखना, दिव्यांगजन पार्क जो है ये आपका रायपुर में बनाया जाएगा। कहां पर? रायपुर में। ठीक, रायपुर इसका सही उत्तर है। दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ था। दिव्य कला मेला आयोजित किया गया था कहां पर? आपका रायपुर में अभी किया गया था। यह 17वें नंबर का था, 17 था। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। श्री वीरेंद्र कुमार ने किया है ना, श्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री हैं ये। उद्देश्य क्या था? तो जो दिव्यांग जो भी कारीगर हैं, उद्यमी हैं, उनके कौशल को ध्यान में रखकर, उनके स्किल्स को ध्यान में रखकर उनको एक मंच प्रदान करना, उनको एक मंच प्रदान करना। तो दिव्य कला मेला यह 17वें नंबर का था जो कि आयोजित किया गया। इसी में ध्यान रखना, इसी में हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इसी में घोषणा की है कि रायपुर में 5 एकड़ जमीन जो है, 5 एकड़ जमीन ये अवेलेबल करा के दिव्यांग पार्क जो है ये रायपुर में, छत्तीसगढ़ में रायपुर में बनाया जाएगा। तो दिव्यांग पार्क रायपुर में बनेगा। 5 एकड़ जमीन का घोषणा जो है ये सीएम के द्वारा किया गया है। ठीक, और ये दिव्य कला मेला ये ध्यान रखना किस नंबर का है? 17वें नंबर का। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नवीन अध्यक्ष कौन है? श्री कृष्ण प्रसाद गुप्ता, यशवंत वर्मा, हरिशंकर यादव और श्री आरएस विश्वकर्मा। सही उत्तर इसका डी है, श्री आरएस विश्वकर्मा। ठीक, देखिएगा छत्तीसगढ़ में जनवरी 2007 में
छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हुआ कब हुआ? जनवरी 2007। और इसके जो अभी नए अध्यक्ष जो हैं वो श्री आर.एस. विश्वकर्मा हैं। तो श्री आर.एस. विश्वकर्मा को ध्यान रखना, ये वर्तमान के आर.एस. विश्वकर्मा ये पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखोगे। ठीक, सदस्यों को याद रखना बहुत जरूरी नहीं है, अध्यक्ष जो है वो याद होने चाहिए। करंट में बहुत सारी चीजें हैं, आपको अध्यक्ष जरूरी है, ये ध्यान रखना। और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए आयोग बनाया जाता है। तो जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, वैसे ही क्या आपका पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का छत्तीसगढ़ में गठन कब? आपका जनवरी 2007। और वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? आपके आर.एस. विश्वकर्मा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील से पहले पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने का शुभारंभ हुआ है, कहां से हुआ है बताइए? अभी पूरे छत्तीसगढ़ में तो है नहीं मिड डे मील के पहले ब्रेकफास्ट उनको अवेलेबल कराना बच्चों को, तो ये कहां शुरू हुआ है बताइए? इसकी शुरुआत कोरबा से हुई है। ठीक, कहां से? कोरबा। हमारे छत्तीसगढ़ के जो उद्योग मंत्री हैं, उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये ध्यान रखना, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। और शासकीय स्कूलों में पौष्टिक नाश्ता की शुरुआत ये कोरबा जिला से हुई है। कहां से? कोरबा। कोरबा जिला से हुई है। और कोरबा जिला में कहां पर? तो पूरे कोरबा जिला को नहीं, अभी कोरबा विधानसभा, इसके अंतर्गत कोरबा विधानसभा है। और कोरबा विधानसभा के साथ में यह ध्यान रखना पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक है, पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक, ये दो जगह पर अभी दिया जा रहा है पौष्टिक नाश्ता। मिड डे मील के पहले दिया जा रहा है। 40,000 बच्चे इसके बेनिफिशियरी में लेना है। 40,000 बच्चों को लाभ इसका मिल रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं। और यह ध्यान रखना श्री लखनलाल देवांगन जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाल ही में लगभग 4000 वर्ष पुराने ताम्र पाषाण युगीन शैलचित्र खोजे गए हैं। कहां से खोजे गए हैं? सरगुजा से, कोरबा से, मुंगेली से, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका सही उत्तर जो है बी है, कोरबा है। क्या है? कोरबा। कोरबा में मिला है, देखोगे कोरबा जिला में, कोरबा जिला में, कोरबा में दूधी टांगर, दूधी टांगर नामक जगह, जहां के गुफा से, केव से ये साक्ष्य मिले हैं। के मोहम्मद जी के द्वारा इसका खोज किया गया है, उन्हीं के द्वारा ये पता लगाया गया है। के मोहम्मद याद रखना है। ठीक, और दूधी टांगर का गुफा याद रखना है। ताम्र पाषाण काल के हैं, चालकोलिथिक एज के हैं, जिसकी जानकारी के मोहम्मद ने दी है। ठीक, इतना इंफॉर्मेशन इसमें याद रखना है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है, हाल ही में पुन्नी मेला का नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या रखा गया है? सही उत्तर इसका कल्प कुंभ है। ठीक है, क्या है? कल्प कुंभ। देखिएगा इसको ना, ध्यान दोगे थोड़ा। कल्प कुंभ चर्चा में क्यों है? क्योंकि नाम बदला गया इसलिए है। अब तक नाम परिवर्तन कितने बार हो चुका है? चौथी बार है। 2001 में सबसे पहले स्वर्गीय अजीत जोगी, फिर 2005 में डॉक्टर रमन सिंह, फिर 2019 में भूपेश बघेल जी के द्वारा, और वर्तमान में 2024 में श्री विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा। ठीक,
यह 4 बार नाम बदला गया है। तो 2001 में श्री अजीत, देखो क्या है, हम लोगों को वही पढ़ना है जो गवर्नमेंट हमको पढ़वाएगी, ठीक। 2001 में अजीत जोगी जी के द्वारा इसको राजीव लोचन महोत्सव नाम दिया गया। राजिम में माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि का मेला लगता है, ठीक। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि, तो ये जो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि का जो मेला है, कहां का, राजिम का, इसको अजीत जोगी ने नाम दिया था राजीव लोचन महोत्सव 2001। 2005 में डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा इसे कल्प कुंभ नाम दिया गया था। तो बीजेपी सत्ता में जब आई, डॉक्टर रमन सिंह सीएम बने, तो कल्प कुंभ हो गया था। कब हुआ था, 2005। फिर उसके बाद में 2019 में भूपेश बघेल सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो छत्तीसगढ़िया विरासत है वही रहे। तो इसको पुन्नी मेला बकायदा विधानसभा से पारित करा के पुन्नी मेला इसको नाम दिया गया। कब दिया गया, 19 में। वापस फिर अभी बीजेपी जब सत्ता में आई, तो सत्ता में आई तो कहे नहीं, यह कल्प कुंभ ही रहेगा, क्योंकि इसको छत्तीसगढ़ सरकार डॉक्टर रमन सिंह के समय में 5वां कुंभ या अर्ध कुंभ की संज्ञा दे रही थी। इसको 5वां कुंभ या अर्ध कुंभ कहा जाता था। किसको, राजिम को। छत्तीसगढ़ में हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है ना वो, ठीक उतना ही इसका महत्व है जैसे भारत में प्रयागराज का। जैसे मान लो सनातन संस्कृति में यदि किसी की मृत्यु हो रही है, तो मृत्यु होने पर शव को जलाने के बाद में अस्थि विसर्जन के लिए कहां जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे। और मान लो जाए छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति यदि प्रयागराज ना जा पाए, तो महानदी पैरी और सोंढूर का संगम के आपका राजिम, जिसको कमल क्षेत्र कहते हैं, जिसका पुराना नाम पद्मावतीपुरी है, पद्मावतीपुरी है, कमल क्षेत्र कहते हैं। तो जितना महत्व प्रयागराज का, उतना ही महत्व किसका, आपका राजिम का। तो राजिम जो है, राजिम में जो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि का मेला, उसको जो है 5वें कुंभ की संज्ञा, अर्ध कुंभ की संज्ञा पिछली सरकार, जो पिछली मतलब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, उन्होंने दिया था। क्लियर हो रहा है। यहां पर अस्थि विसर्जन से लेकर के श्राद्ध के कार्यक्रम, पिंडदान सारा होता है। कहां पर, आपका राजिम में। लेकिन मेला कब का है आपका, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि। तो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि का जो मेला कहां का, आपका राजिम का, उस मेला को वापस फिर जो भूपेश बघेल सरकार ने 2019 में उसको पुन्नी मेला का नाम दिया था, उसको वापस अभी वर्तमान की सरकार, बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार 2024 में विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल का मुहर लगा करके वापस उस मेले का नाम फिर क्या कर दी है, कल्प कुंभ। क्या कर दी है, कल्प कुंभ। क्लियर हो रहा है। तो राजिम का मेला जो है ये क्या कहलाएगा, आपका कल्प कुंभ कहलाएगा। वापस कब, आपका 2024। तो नाम परिवर्तन अब तक कितने बार हो चुका है, 4 बार। ठीक, चलिए ये आज का सेशन था। आप मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस आप करिएगा। पेपर वाइज जो है यहां पर मैं दे दिया हूं कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन निकल रहे हैं और किस किस पेपर के किस पार्ट में है, कितने वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, इस पर आप काम करिएगा। पैनिक मत हुआ करो, कंटेंट चाहे जितना भी रहे। यदि मान लो जाए कहीं पर ऐसा रहेगा कि मैं व्यस्तता के कारण यदि मैं करंट की क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहा हूं कि मैं करंट छत्तीसगढ़ का पूरा कवर करूंगा आपके एग्जाम के लिए। किस एग्जाम के लिए, स्टेट सर्विस को ध्यान में रख करके मैं कहा हूं कि अर्ली करंट पूरा का पूरा मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो मैं आपको कराऊंगा ही, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चूंकि करंट में कंटेंट थोड़ा कम भी था, इसलिए भी थोड़ा सेशन नहीं हो पा रहा था और व्यस्तता के कारण नहीं हो पा रहा था। लेकिन व्यस्तता इतनी भी नहीं कि आपको ताक में रख दिया जाए, नहीं। आप हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता पे रहेंगे मेरे, तो उसमें कहीं पर कोई संदेह नहीं है। आप बस ये समझिएगा कि एग्जाम के पहले टाइम पर अभी मैं प्रयास करूंगा ही कि मैं लाइव ही आऊं, और करंट को मैं चाहता हूं लाइव ही पढ़ाऊं, लेकिन लाइव नहीं आ पाने के कारण से मैं अभी इसको रिकॉर्डेड फॉर्म पे दे रहा हूं। आप पढ़िएगा, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके रखिएगा। ठीक, सभी अपना अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।